अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है टिक्का मसाला। ये होममेड टिक्का मसाला है, घर पे बना हुआ है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के हवाले से इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मेरा मुकबैंग का, जिसमें मैं खाना रिव्यू करती हूँ, खाना खाती हूँ इन अ मुकबैंग स्टाइल। मतलब कि पूरा खाना फिनिश करती हूँ और साथ में रिव्यू भी देती रहती हूँ। दूसरा मेरा सेगमेंट होता है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। आपकी जो भी अचीवमेंट्स है, आप लोग की कोई भी स्टोरीज, दुख तकलीफ, जो भी आप मुझे मेल में सेंड करते हैं वो मैं वहाँ पर डिस्कस करती हूँ। एक टॉपिक रखती हूँ, उस टॉपिक से रिलेटेड बात करती हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग भी अपना पर्सपेक्टिव बताएं उस टॉपिक से रिलेटेड। कोई भी प्रमोशंस हो या आप लोगों की कोई भी ऐसी रेसिपीज हो जो आप लोगों ने मुझे सेंड की हो, तो वो भी मैं उसी में डिस्कस करती हूँ। तीसरा सेगमेंट होता है मेरा कमेंट्स रीडिंग का, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ। बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से कमेंट्स होते हैं। आप लोग तीनों सेगमेंट ज़रूर देखा करें, आप लोग को इंशाल्लाह बहुत अच्छे लगेंगे। टाइम स्टैम्प्स मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। अगर आप लोगों को कोई सेगमेंट स्किप करना हो तो आप लोग उस टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट आप उस टाइमलाइन से उस सेगमेंट में पहुँच जाएँगे। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो देखें, पूरी वीडियो मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा। इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं और भी मज़ीद अच्छे से वीडियो बनाऊँ। अगर आप लोगों को कोई भी प्रमोशंस करवानी हो अपनी गर्ली एक्सेसरीज़ का, आपका बिज़नेस है या आपका फूड से रिलेटेड बिज़नेस है या कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी बिज़नेस है, आपको चाहते हैं कि मैं यहाँ प्रमोट करूँ, पेड या नॉन पेड इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। मेरा फेसबुक पेज भी है और मैं टिकटॉक पे भी वीडियोज़ बनाती हूँ। आप लोग कोई भी प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए। मेनली मेरा जीमेल है, लेकिन आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं मैं कोई भी फूड रिव्यू करूँ, कोई भी चीज़ परचेज़ करके आऊँ और अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से आप लोगों को बताऊँ कि ये फूड आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए या एक दफ़े तो खरीद ही लेना चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप खाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके। मज़े का लग रहा है। मसाला इतना है ना इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा है और उसमें ग्रीन चिलीज़ भी डाली हुई हैं, कोरिएंडर है, मसाला भी ऊपर से लगाया हुआ है। बहुत ही मज़ेदार। ऐसा चरखा आपने देखा होगा बंस रोड पे, मज़ेदार हलीम वाले और बहुत सारे जो फूड से रिलेटेड जिनका काम है, वो ऐसे चरखा बना रहे होते हैं, मसाला उस पे लगा हुआ होता है
और वो उस पे से पीस आपको काट के देते हैं, उस पे ऐसा ही मसाला लगा होता है, बिल्कुल सेम टू सेम ये वही चीज़ है। घर का बना हुआ।
हम्म।
अच्छा खासा और बचा हुआ है, लेकिन अब मेरे पेट में गुंजाइश नहीं है, तो मैं ये बाद में फिनिश करूंगी इंशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स इस सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, आप लोगों की अचीवमेंट्स, आप लोगों के फेलियर्स, आप लोगों की क्या लाइफ स्टोरीज हैं, आप लोग कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहे हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, इतनी मुश्किल ज़िंदगी को। मैं वो स्टोरीज जानना चाहती हूँ, वो अचीवमेंट्स, वो फेलियर्स, वो आज के हो सकते हैं, वो कल के, परसों के, हर किसी भी वक्त के हो सकते हैं, किसी भी नौयत के हो सकते हैं, छोटे बड़े। वो आप मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों की स्टोरीज यहाँ पढूँ और आप लोगों की स्टोरीज यहाँ बताऊँ। तो शायद कोई अपनी ज़िंदगी में हार रहा हो तो वो जीना शुरू कर दे, वो हारे नहीं अपनी ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की स्टोरीज पढूँ, जो इतनी मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं आप लोगों की स्टोरी सुनूँ, और फिर मैं भी मोटिवेट होंगी, और जो सुन रहे हैं, जिनको इस स्टोरी की ज़रूरत है, अल्लाह पाक वहाँ तक उस स्टोरी को पहुँचा देंगे। और शायद कोई अपनी ज़िंदगी में हार रहा हो, तो वो स्टोरी सुन के वो भी मोटिवेट हो जाए, वो भी ज़िंदगी में हारे नहीं, हार ना माने। क्योंकि देखें, कभी-कभी कोई इंसान इतना हार रहा होता है अपनी ज़िंदगी में, बार-बार, 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 कि उसे कोई ना कोई उठाने वाला चाहिए होता है। वो शायद आपकी स्टोरी सुने तो समझे कि देखो, मेरी तो मजबूरी कोई नहीं है, और मेरी तो तकलीफ़ इसके सामने कुछ भी नहीं है, जो उस बंदे की तकलीफ़ है, जो उस बंदे वो बंदा उस तकलीफ़ से गुज़रा है, तो मैं भी गुज़र सकता हूँ, मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ। और जब वो इतनी बड़ी तकलीफ से गुज़र गया, तो मैं भी गुज़र सकता हूँ, और क्या पता कि आप लोग भी रिलेट कर जाएँ, आपकी और उनकी स्टोरी बिल्कुल सेम हो, और जिस तरीके से उसने अपने आप को उभारा, अपने आप को क्रिएट किया, अपने आप को रिक्रिएट किया, तो क्या पता आप लोग भी उसी तरीके से अपने आप को रिक्रिएट कर लें। क्या पता अल्लाह पाक ने आपकी तरफ ये मैसेज भेजना हो कि देखो, मेरा एक बंदा है, वो भी इसी वक़्त से गुज़रा है, तो वो कैसे उभर गया, तो तुम भी उभर सकते हो भाई, तुम क्यों हार मान रहे हो? ये अल्लाह ताला की तरफ से छोटे-छोटे मैसेजेस होते हैं, जो हमारे सामने आ जाते हैं। अगर आप लोगों की कोई भी ऐसी रेसिपीज़ वग़ैरह हैं, तो वो आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं, जो आप समझते हैं बहुत ही यूनिक है, या ख़ानदानी चलती हुई आ रही है, ये तो बड़ी मज़े की है, ये तो पता चलनी चाहिए लोगों को। तो वो आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फ़ेसबुक पेज पे, या मेरे टिकटॉक के अकाउंट पे, कहीं पे भी, जहाँ पर भी आपको फ़ीज़िबल हो, जहाँ आपको आसानी हो, वहाँ पर मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। आप लोग मुझे रोमन इंग्लिश में लिख के सेंड करते हैं। रोमन इंग्लिश क्या होती है कि वो होती तो उर्दू ही है, लेकिन हम उसको इंग्लिश में टाइप करते हैं, जैसे हम एसएमएस टाइप करते हैं वैसे। तो आप लोग वो चीज़ वैसे मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। आप लोगों की कोई भी दुःख दर्द तकलीफ़ है, जो आप लोग शायद किसी से बयान नहीं कर पा रहे हैं, वो जो आपके अंदर ही अंदर है, जो आपको ख़त्म कर रही है अंदर से, वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप लोगों का नाम यहाँ नहीं बताया जाएगा। आप लोग चाहे तो मुझे ईमेल पे भी अपना नाम ना बताएँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ बताऊँ, तो मैं यहाँ बताऊँगी, नहीं तो मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, मैं सिर्फ़ अपनी हद तक ही रखूँगी, और वो सिर्फ़ मेरी हद तक ही वो बात रहेगी। और मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों से वन टू वन कॉन्टैक्ट करूँ, और वहीं ईमेल के थ्रू, या जिस भी प्लेटफ़ॉर्म से आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे, उसी प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू मैं आप लोगों से कॉन्टैक्ट करके आप लोगों को दिलासा दूँ, या आप लोगों को सजेशन दूँ। तो इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी मिलेगी कि मैं आप लोगों की लाइफ़ में कुछ कर पाई, कुछ कंट्रीब्यूट कर पाई। आप लोग हील होना शुरू हो जाएँगे। हीलिंग क्या होती है कि आप लोग के जो ज़हन में जो एक ज़ख्म आ चुका है, तकलीफ़ें झेल-झेल के, और लोगों की बुराइयाँ, अपनी हार, सब कुछ देख-देख के, देख-देख के जो आप लोग का ज़हन एकदम ख़त्म हो चुका है ना, तो वो हील होना शुरू हो जाएगा, वो सही होना शुरू हो जाएगा, वो ज़ख्म भरना शुरू हो जाएगा। जो ज़हनी सुकून होता है ना, आपका ज़हनी कोई ऐसी बीमारी होती है, वो सही होना शुरू हो जाएगी। उसको हीलिंग कहते हैं। तो आपकी भी हीलिंग होना शुरू हो जाएगी, और मेरी भी हीलिंग होना शुरू हो जाए, क्या पता? क्या पता मुझे भी इतनी मोटिवेशन मिले कि मैं और अच्छी-अच्छी मज़ीद ज़बरदस्त किस्म की वीडियोज़ बनाऊँ आप लोगों के लिए। आप लोग खुश हो जाएँ इससे, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात से होगी कि आप लोग खुश होंगे, और आपकी लाइफ़ में मैं कोई न कोई हेल्प कर पाई, कोई न कोई कंट्रीब्यूशन कर पाई।
जितनी हद तक अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत ताकत दी उतनी उस हद तक मैं कर पाई। तो व्यूवर्स, आज का जो टॉपिक है वो है हिदायत। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अल्लाह पाक हिदायत देते हैं, लोगों को हिदायत देते हैं, लोगों को बताते हैं कि देखो अल्लाह पाक ने मुझे हिदायत दे दी। या हम लोग अल्लाह पाक से दुआ कर रहे होते हैं कि हमें अल्लाह पाक हिदायत दे, या हम लोग दूसरों के लिए कभी कभी दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह पाक उसको हिदायत दे। तो हम लोग कब देते हैं ये दुआएं, और कब अपने लिए ये दुआएं मांगते हैं? जब हम किसी नेगेटिव चीज को देख लेते हैं, या किसी नेगेटिव ट्रेट को, किसी नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स को हम किसी की देख लेते हैं। जैसे बिलफर्ज मुझ में कोई ऐसी बुराई है जो मुझे लगता है कि हाँ, मेरे अंदर ये बुराई है और मुझे ये कोप अप करनी है, मुझे इससे उभरना है, मुझे इससे खत्म करना है इस बुराई को अपने अंदर से। तो वो चुटकी बजा के नहीं होती, और उसमें जब तक अल्लाह की रजामंदी ना हो ना, वो चीज जाती नहीं। तो हम अल्लाह पाक की रजा चाहते हैं हर चीज में। हम अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक, जो मेरी दुआएं कबूल करने वाले हैं ना, बस वही मेरी जबान से निकाले। जो मेरी जो दुआएं कबूल नहीं होने वाली है ना, वो मेरी जबान पे भी नहीं लेके आ। तू मुझसे इतना राजी रहे और मैं तो तेरी जो तेरे फैसले हैं ना उससे इतना राजी रहूं। देखिए, सारी दुनिया मिलके आपका कोई भी नुकसान करना चाहे ना, वो नहीं नुकसान कर सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। और कोई सारी दुनिया मिलके आपका फायदा करना चाहे ना, बस इसका कुछ अच्छा हो जाए, वो नहीं कर सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह की हिदायत, अल्लाह की रजा, अल्लाह की जो मदद आ जाती है ना, उससे अच्छी हो। तो हम लोग अल्लाह से हिदायत मांगते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह पाक मुझे हिदायत दे हर अच्छा काम करने की, क्योंकि अच्छा काम करने की हम अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं ना। बुरा काम करने की तो दुआ नहीं मांगते। बुरे की तो हम लोग तौबा करते हैं कि अल्लाह पाक हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से ही आता है कि हम अल्लाह पाक से तौबा करते हैं किसी भी चीज के हवाले से जो हमें लगता है कि हमने गलत कर दी, या हमसे ये चीज हो गई, हमें ये नहीं करना चाहिए था, या हमने जानबूझ के किसी का दिल दुखाया, जानबूझ के किया, अब हमें शर्मिंदगी हो रही है कि हमने क्यों किया ऐसे। तो भी हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, तौबा करते हैं। कोई काम गलत कर जाते हैं तो उसके लिए अल्लाह पाक से तौबा करते हैं। तो वो तौबा की भी ताकत अल्लाह पाक ही देते हैं। जब अल्लाह पाक को आपको अपनी तरफ बुलाना होता है, तो अल्लाह पाक आपको जब अपनी तरफ थोड़ा सा बुलाते हैं ना, तो इस तरीके से आप लोगों से करवाते हैं एक्शंस। आपको ऐसी ऐसी सिचुएशन से गुजारते हैं, ऐसी आजमाइश से गुजारते हैं कि आप अल्लाह पाक के करीब हो जाएं। जब आप अल्लाह पाक से हिदायत मांगेंगे तो अल्लाह पाक आपको हिदायत देंगे। हिदायत का मतलब ही ये होता है कि अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह पाक। जब हम अच्छे काम करते हैं और हमारे काम से अच्छे ही काम होते चले जा रहे होते हैं, हम किसी के लिए कुछ बुरा कर ही नहीं पाते। हम लोग अगर बुरा करना भी चाह रहे होते हैं ना, तो वो हमसे नहीं हो पाता। हम लोग बहुत वो चाह रहे होते हैं कि भाई अब मैं देखो इसको कैसे बताती हूँ, कैसे इसने कैसे किया मेरे साथ, लेकिन वो हो ही नहीं पाता। वो 2 दिन के बाद होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, एक दिन तो सबने मर ही जाना है, एक दिन तो इस दुनिया से सबने चले ही जाना है, क्या फायदा होगा ये सब करने का। हमें तो नहीं पता ना हमारी मौत कैसे आएगी, हमें कब्र भी नसीब होगी कि नहीं। हम लोग किसी जानवर के खाने का बांस बनेंगे, या हम किसी कुदरती आफत से चले जाएंगे। हमें कुछ भी नहीं पता कि हम किस तरीके से इस दुनिया से रुखसत होंगे, लेकिन हमारे अमाल जो हैं वो तो होंगे ना। तो वो बस अल्लाह पाक ईमान की हालत में हमें अपने पास बुलाएं, और जितना हो सके हम अच्छे काम करें। जब हम अच्छे काम करते हैं ना, तो एक वक्त आता है कि हम अच्छे काम ही करने शुरू हो जाते हैं, हम हमसे फिर वो बुरे काम हो ही नहीं पाते। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इतने अच्छे काम कर रहे होते हैं, इतने अच्छे अच्छे सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन कुछ जलन हसद भी होती है। या कोई कुछ लोग जो है वो समझते हैं ये तो बेवकूफ है, ये तो अच्छा ही करता रहता है ना, ये तो बेवकूफ है, तो हर काम उसका बनाता ही रहता है या बनाती ही रहती है या उसका काम करती रहती है, उसको वो 10 बातें सुना के चला जाता है, मार पीट के चला जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके काम कर रही होती है, या फिर भी वो उसके काम कर रहा होता है।
तो बोलते हैं ये तो बेवकूफ़ है, इसका फ़ायदा उठाओ और निकलो, इसका फ़ायदा उठाते रहो बस, ये इसी इसी काबिल है ये। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान बेवकूफ़ है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है, या कभी-कभार ऐसा होता भी है कि कुछ लोग इतने मासूम होते हैं, उन्होंने दुनिया नहीं देखी होती, तो उनका लोग फ़ायदा उठा के जा रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं समझें कि उनकी पकड़ नहीं होगी। अल्लाह पाक ने उनको उस तरीके से आज़माइश में डाला हुआ है, और जो बंदा है, जिसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, उसको इस तरीके से आज़माइश में डाला हुआ है। तो उसकी भी आज़माइश का वक़्त ही चल रहा है, जो फ़ायदा उठा के जा रहा है। कब उसको हिदायत मिलती है? कब अल्लाह पाक उसको अपनी तरफ बुलाते हैं? कब उसको अच्छे काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाते हैं? कब उसको पता चले कि नहीं, ये तुमने गलत किया था? कभी न कभी तो पता चलेगा ही। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो। क्योंकि अगर अल्लाह पाक ने उसको जन्नत में डालना चाहा, तो ही उसको ज़हन में आएगा कि नहीं, मैंने गलत किया था। और अगर अल्लाह पाक ने नहीं चाहा कि भाई मुझे बंदा पसंद ही नहीं है, ये मुझसे दूर ही रहे तो बेहतर है, तो अल्लाह पाक कभी भी उसको अच्छे की तौफ़ीक ही नहीं देंगे। उसको अच्छे काम करने की तौफ़ीक ही नहीं देंगे। वो उस तरफ आएगा ही नहीं, उसका ना ज़हन आएगा, वो यही सोचता रहेगा कि बस मैं किसी का बुरा करूँ, किसी का बुरा करूँ, किसी का बुरा करूँ, इसने मेरे साथ बुरा किया, मैं उसके साथ बुरा करूँ, बस यही चलता रहेगा उसके ज़हन में। कभी सब्र नहीं करेगा, कभी शुक्र नहीं करेगा, कभी अल्लाह पे नहीं छोड़ेगा। आप देखिए, गौर करिएगा, जब हम देखते हैं ना कि यार उस बंदे के साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा होता जा रहा है और मेरे साथ सिर्फ बुरा ही बुरा होता चला जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो सब काम अच्छे से कर रहा हूँ, मैं तो अल्लाह की इबादत भी कर रहा हूँ, मैं तो किसी को दुख तकलीफ भी नहीं दे रहा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता चला जा रहा है ना? इसलिए क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको अपनी तरफ रखना है। जब हमें खुशियाँ मिलना शुरू हो जाती है ना, आसानियाँ मिलना शुरू हो जाती है, तो हम अल्लाह पाक को भूलना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना, फिर थोड़ी-सी तस्बीहात कम होना शुरू हो जाती हैं। थोड़ी-सी दुआओं में जो शिद्दत होती है, वो कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही कोई तकलीफ आती है, तो फिर हम लोग इतनी गहराई में जाके और इतने दिल से हम लोग इबादत करते हैं कि बस। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, तो मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो अल्लाह पाक उसको आपको अपनी तरफ रखना चाहते हैं, आपको जन्नत में दाखिल करना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको इतनी दुख दर्द तकलीफ दे रहे हैं। और आपसे उतना ही हिसाब होगा फिर आखिरत में, जितना आपके पास होगी ना चीजें, उसी हिसाब का आपके आपसे हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब तो जरूर होगा आखिरत में, पता है, कयामत का दिन आएगा और हिसाब किताब होगा। जो इस्लामी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, जो इस्लाम को मानते हैं, उनका तो यही अकीदा है कि आखिरत आए, आखिरत में आपका हिसाब किताब होगा ना, कयामत आएगी। तो जब हमारे नामाए माल खुलेंगे, तो हमारे साथ उसी हिसाब का हिसाब किताब होगा, जितना अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में अता किया होगा। और जिसके पास ज्यादा होगा, तो उसको उस हिसाब से हिसाब किताब होगा। तो हमें ये चीजें माइंड में रखनी चाहिए कि हमें इस दुनिया में नहीं रहना है, हमें इस दुनिया से चले जाना है, किसी भी वक्त चले जाएंगे। कोई बच्चे में चला जाता है, कोई जवानी में, कोई बुढ़ापे में, किसी भी टाइम पे चला जाएगा। किस हालत में जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा, घर में जाएगा, बाहर सड़क पे जाएगा, कहाँ पर जाएगा उसे नहीं मालूम। तो हमें अपने अमालों पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, और इसी की अल्लाह पाक से दुआ मांगते रहनी चाहिए। इसी को हिदायत कहते हैं कि अल्लाह पाक हमें नेक काम करने की तौफीक दे, और हमें हिदायत दे कि हम तेरी तरफ लौट के आए, हम बार बार तेरी तरफ लौट के आए। कोई हमारे साथ बुरा करके चला जाता है, तो हम कहते हैं अल्लाह पाक उसको भी हिदायत दे कि वो भी आपकी तरफ लौट के आए। जब अल्लाह ताला की तरफ आप लौट के आएंगे, तो जाहिर है अच्छे काम ही करेंगे, आप बुरे काम नहीं करेंगे। आप डरेंगे कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा, कि अल्लाह पाक मुझे कोई सजा देंगे, या आखिरत मेरे लिए बुरी हो जाएगी, मुझे दोजख मिलेगी। तो इस तरीके से अल्लाह पाक आपको हिदायत देते हैं, और आप लोग अपने लिए हिदायत की दुआ मांगा करें, दूसरों के लिए हिदायत की दुआ मांगा करें। मांगते रहें, मांगते रहें, मांगते रहें, मांगते रहें, मांगते रहें, बस। बस, और कुछ ना करें, सिर्फ अल्लाह पाक से मांगते रहें। अल्लाह पाक को बहुत अच्छा लगता है कि उससे मांगा जाए, उससे सिर्फ मांगा जाए, है ना? तो आप लोग उससे मांगा करें, उससे बातें किया करें, सोते उठते बैठते। कोई भी आपको बात करनी है, आप अल्लाह ताला से बात कर सकते हैं। गिले शिकवे करने तो अल्लाह पाक से कर सकते हैं। खुशियाँ शेयर करनी है अल्लाह पाक से, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, अल्लाह पाक तुमने मुझे इतनी अच्छी सेहत दी, इतना अच्छा घर दिया, इतना अच्छा खाना दिया, हर चीज़ का शुक्रिया अदा करें। तो देखें आपके पास कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप लोग अपना भी मुझे पर्सपेक्टिव बताइएगा हिदायत के हवाले से, जिस जिसको जो जो पॉइंट्स पता हो,
अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पे मिस कर रही हूँ, आप लोगों को लगता है कि हिदायत के हवाले से कुछ और भी बताना चाहिए, तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, मुझे बता सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे बात करूँ, तो वो भी आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ बहुत ही अच्छे से, मज़ेदार से। तो मेरी जो वीडियो थी आलू की ताहिरी या तहारी एंड मैंगो, तो उसका जो कमेंट है, पहला कमेंट, फरखंदा शेख W4G, अमेजिंग कॉम्बिनेशन, हार्ट हार्ट, थैंक यू। क्यूटी स्टार क्यूटी 759, मैंगो के साथ ताहिरी ने तो दिल जीत लिया, ज़बरदस्त, हार्ट, थैंक यू। इस व्लॉग ने तो भूख डबल कर दी है, थैंक यू। मैं देखती हूँ कोई किसी शॉर्ट्स वगैरह में। स्पाइसी कोरियन मैगी नूडल्स का जो शॉर्ट्स हैं, मैं शॉर्ट्स बनाए हैं, उसमें कमेंट आया है सोबिया अनिल 2196, माय फेवरेट, थैंक यू। फरखंदा शेख W4G, यम्मी, थैंक यू। आप लोग और भी मज़ीद मुझे कमेंट्स किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप लोगों को कोई भी प्रमोशंस करवानी हो, पेड या नॉन पेड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। जहाँ पर भी आप लोगों के लिए आसानी हो, आप लोग वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी जब मैं आप लोगों की मेहनत यहाँ रिव्यू करूँगी, आप लोगों की मेहनत यहाँ दिखाऊँगी अपने व्यूअर्स की, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और आप लोगों को भी इंशाल्लाह बहुत खुशी होगी। आप लोगों का कोई भी बिज़नेस हो, गर्ली एक्सेसरीज़ का हो या फूड से रिलेटेड हो, कुछ भी, कोई भी हो आपका बिज़नेस, आप लोग समझते हैं कि मैं यहाँ प्रमोट करूँ, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा ज़रूर। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।